हवा भारी और शांत थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे थामे हुए हो। सूरज की रोशनी ऊपर घने पेड़ों से मुश्किल से नीचे आ रही थी, जैसे जंगल अपने रहस्यों को छुपाना चाहता हो। अरुण, जवान और हिम्मत से भरा, जंगल में और अंदर चला गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो अकेला था, अपने दोस्तों से बिछड़ गया था और अब उसे अपनी हिम्मत पर भरोसा करना था। जंगल का जमीन सड़े हुए पत्तों और उलझी हुई जड़ों से भरा, जैसे कुछ कह रहा हो, एक पुरानी कहानी। वो आगे बढ़ता गया। उसके दिल में बेचैनी घुसने लगी, जैसे कोई अनजानी शक्ति उसे देख रही हो। रोशनी कम होने लगी, परछाइयां लंबी और डरावनी होती गईं, जैसे जंगल की आत्माएं जाग रही हो। फिर उसने उसे देखा, एक रास्ता, मुश्किल से दिखाई देने वाला, बेलों और लताओं से ढका हुआ, जैसे किसी ने जानबूझकर छुपाया हो। वो हिचकिचाया। एक अजीब सा डर उसे जकड़ रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो। कुछ गलत लग रहा था, बहुत गलत, जैसे जंगल की आत्माएं उसे चेतावनी दे रही हो। उसने वापस मुड़ने की कोशिश की, लेकिन जंगल जैसे उसे दबा रहा था, उसके भागने का रास्ता बंद कर रहा था, जैसे उसे कैद करना चाहता हो। गहरी सांस लेते हुए वो रास्ते पर कदम रखा, जैसे अपनी किस्मत को स्वीकार कर रहा हो। उसके आसपास की दुनिया गायब हो गई, जैसे जंगल ने उसे अपने अंदर समा लिया हो। वो खुद को रास्ते की शुरुआत में पाया। हवा सड़ी हुई और गीली मिट्टी की गंध से भरी थी। अविश्वास और डर के बीच जंग छिड़ी थी। ये वही रास्ता था, वही दम घोंटू माहौल। वो फंस गया था किसी अनदेखे जाल में। दिन रातों में धुंधले हो गए, हर दिन एक जैसा। अरुण एक भूत था, अपने खुद के नर्क का कैदी। उसने अपने दोस्तों को उसे ढूंढते देखा। उनके चेहरों पर चिंता साफ दिख रही थी। वो चिल्लाया। उसकी आवाज एक दबी हुई फुसफुसाहट पत्तों की सरसराहट में खो गई। वो उनकी तरफ बढ़ा। उसका स्पर्श उनके शरीर से ठंडी हवा की तरह गुजर गया। वो उसे देख नहीं सकते थे, उसे सुन नहीं सकते थे। उसकी मौजूदगी बस एक ठंडी लहर थी, उनकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन। उनकी खोज जारी रही। हर गुजरते दिन के साथ उनकी उम्मीद कम होती गई। जंगल की गहराइयों में खोए हुए वे अपने रास्ते को खोजने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर कदम उन्हें और भी अंधेरे में ले जा रहा था। अरुण उन्हें देखता रहा। उनका दुख देखकर उसका दिल टूट रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो भी इस दर्द को महसूस कर रहा हो। वो उसके बारे में धीमी आवाज में बात करते थे। उनके शब्दों में अपराध बोध और निराशा थी। उनके कानों में गूंजती फुसफुसाहटें, जैसे जंगल भी उनकी बातें सुन रहा हो। वो उसके गायब होने के लिए खुद को दोषी मानते थे। उनके चेहरों पर गहरा पछतावा था, जैसे वो अपने ही कर्मों से भाग नहीं सकते थे। उसने वो पल देखा जब वो रास्ते पर ठोकर मार गए, वही रास्ता जो उसकी जेल बन गया था। हर ठोकर के साथ उसकी उम्मीदें और भी धुंधली होती जा रही थीं। उसके अंदर उम्मीद की एक किरण जगी। उसकी आत्मा पर छाए ठंडे डर में एक हल्की सी चिंगारी। उस अंधेरे में भी एक छोटी सी रोशनी उसे आगे बढ़ने का हौसला दे रही थी। क्या वो इस चक्र को तोड़ सकते हैं? क्या वो इस अंधेरे से बाहर निकल सकते हैं और एक नई शुरुआत कर सकते हैं? क्या वो उस भाग्य से बच सकते हैं जो उस पर आ पड़ा था? या फिर वो हमेशा के लिए इस जंगल में फंसे रहेंगे? लेकिन जैसे जैसे वो करीब आते गए, एक भयानक एहसास उस पर छा गया। हर कदम के साथ डर और भी गहरा होता जा रहा था। उनके चेहरे, उनकी हरकतें, वो उस पहले दिन की उसकी अपनी हरकतों जैसी थी, जैसे समय ने एक चक्र पूरा कर लिया हो। ऐसा लग रहा था कि जंगल अपना क्रूर खेल अभी खत्म नहीं किया था। हर कोने में छिपी हुई भयावहता, जैसे वो कभी भी उन पर हमला कर सकती थी। फंदा कसता जा रहा है, वह चीखा, एक खामोश दर्दनाक चीख जो जंगल के खालीपन में गूंज उठी। उसकी चीख ने जंगल की खामोशी को चीर दिया, जैसे किसी ने एक गहरे रहस्य को उजागर कर दिया हो। उसके भूतिया हाथ हवा में पंजे मार रहे थे, उन्हें चेतावनी देने के लिए, उन्हें वापस मोड़ने के लिए बेताब। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था, कोई देखने वाला नहीं था। लेकिन वो अनजान रहे, किसी अनदेखी ताकत से आगे की ओर खींचे चले आ रहे थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अपने वश में कर रही हो। वे रास्ते पर कदम रखते गए, एक एक करके उनके साए धुंधली रोशनी में लंबे और विकृत होते जा रहे थे। हर कदम के साथ उनकी परछाइयां और भी डरावनी होती जा रही थीं। जंगल उनकी उपस्थिति को भांपते हुए आह भरता हुआ प्रतीत हुआ, एक धीमी शोकाकुल ध्वनि जो प्राचीन दुख और अंतहीन निराशा की बात करती थी। ये ध्वनि उनके दिलों में डर और उदासी भर रही थी।
अरुण देखता रहा। उसका भूतिया रूप बढ़ते हुए भय के साथ टिमटिमा रहा था। उसकी आंखों में डर और असहायता साफ झलक रही थी। हवा एक अनदेखी ऊर्जा से छटक रही थी। जंगल का फर्श एक ऐसी शक्ति से गूंज रहा था जो भयानक और आकर्षक दोनों थी। जाल बिछ गया था। अब कोई बचने का रास्ता नहीं था। बार बार दोहराने के लिए अभिशप्त। उनके चारों ओर की दुनिया गायब हो गई, जैसे अनगिनत बार उसके साथ हुआ था। घूमती हुई ऊर्जा के भंवर ने उन्हें निगल लिया। उनके आश्चर्य के चीख जंगल की गिरफ्त में समा गए। अरुण अकेला खड़ा था। उसका भूतिया रूप अस्तित्व में आता जाता रहा। वो फंस गया था, अनंत काल के लिए जंगल से बंधा हुआ था। और अब उसके दोस्त भी थे। उनका भाग्य बंद हो गया था। उनकी चीखें उसकी अपनी चीखों को प्रतिध्वनित कर रही थीं। प्रेतबाधित जंगल के अंतहीन चक्र में खो गईं। जंगल ने उन सभी पर कब्जा कर लिया था। लूप बंद हो गया था।